हेलो माय डियर फ्रेंड, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सोनू। बीएससी की एक और नई क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबके काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे, बीएससी थर्ड ईयर में हम कौन से दो सब्जेक्ट का चुनाव करें। तो दोस्तों, अब ये जो बीएससी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसका हम कमेंट के माध्यम से नहीं दे सकते, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको पूरे स्ट्रक्चर को समझना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें ये बताइए कि हमारा थर्ड ईयर में कौन सा हम सब्जेक्ट चूज कर लें जिससे हमारे करियर विकल्प में कोई दिक्कत ना आए। आगे जब हम कोई भी कोर्स करने जाएं, चाहे हम एससी करें, पीजीटी करें, टीचिंग करें, यूपीएससी की तैयारी करें, कंपटीशन लेवल की तैयारी करें, तो हमें वहां पर दिक्कत फेस करना ना पड़े। तो आप हमें बताइए कि हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, कौन से वो दो सब्जेक्ट हैं जिनको हम चूज करें जिससे हमारा करियर विकल्प अच्छा हो सके। तो दोस्तों, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन टोटली आप पर ही डिपेंड होता है, आपके फ्यूचर पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप सभी को बीएससी कोर्स के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि बीएससी के वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है या सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बीएससी कोर्स का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, बीएससी का कोर्स जो है ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है बीएससी जनरल। अधिकांश जो स्टूडेंट है, यानी कि आप ये मानकर चलिएगा 90% स्टूडेंट जनरल बीएससी करते हैं। और दूसरा कोर्स होता है बीएससी में बीएससी ऑनर्स। तीसरा है बीएससी प्रोफेशनल कोर्स। ये तीन प्रकार के बीएससी के टोटली कोर्स हैं। अब हम प्रत्येक को आपको समझाएंगे और इसको समझाने के बाद में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है जो आपके करियर विकल्प को लेकर के अच्छा रहे। कि बीएससी प्रोफेशनल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो बीएससी प्रोफेशनल के अंतर्गत बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायोटेक, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी कंप्यूटर, बीएससी फैशन डिजाइनिंग, ये सभी कोर्स बीएससी प्रोफेशनल के अंतर्गत आते हैं और इसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी स्टूडेंट बीएससी प्रोफेशनल से होंगे उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका पहले से ही निर्धारित है, वो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। अब दूसरा जो कोर्स है बीएससी में, वो है बीएससी ऑनर्स का। बीएससी ऑनर्स में आपको फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन सभी को लेकर के चलना है। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट बीएससी ऑनर्स के अंतर्गत होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे कि आप देखते होंगे लिखा होता है, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो बीएससी ऑनर्स में आपका फिजिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स। तो इसमें यह होता है कि पहले से ही इसमें निर्धारित है कि आपको स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। आपका एक सब्जेक्ट के अंदर फोकस रहेगा आपके 3 या 4 साल। जहां पर 4 साल है वहां पर 4 साल आपको केवल और केवल बॉटनी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, टोटली माफ कीजिएगा, टोटली आपको बॉटनी के बारे में पढ़ना है। फिर या अगर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जूलॉजी ऑनर्स लिया होगा तो उनको जूलॉजी ऑनर्स से ही पढ़ना है आपको 4 साल या 3 साल। ठीक है, तो इसमें भी बीएससी ऑनर्स में भी आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको जो भी स्टूडेंट हमारे जनरल बीएससी कर रहे होंगे उनको करना पड़ता है। तो अधिकांश बच्चे मैंने पहले ही बताया कि हमारे जनरल बीएससी के ही हैं। तो अब आप देखें जनरल बीएससी में क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है जनरली। ठीक है, जब आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट लेकर के चलना पड़ता है, जिसमें बहुत से स्टूडेंट हमारे जो होते हैं मैथ वर्ग से, जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है। जो हमारे बायोलॉजी स्टूडेंट हैं बायोलॉजी वर्ग के, जिनका रहता है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 2 मेन आपके सब्जेक्ट होते हैं जनरल बीएससी के। अधिकांश स्टूडेंट यही लेते हैं, लगभग ये मानकर चलिएगा 98% स्टूडेंट जो चूज करते हैं। जो बायो वर्ग के होते हैं वो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का सब्जेक्ट होता है मेजर। और जो हमारे मैथ वर्ग के स्टूडेंट होते हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है। ठीक है, अब आती है बात की ड्रॉप करना। तो जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं, जैसे कि अधिकांश बच्चे जो थर्ड ईयर में होंगे वही ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट पहुंच गए हैं, अब उनको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट लेकर के चलना है और एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर देना है। 3 सब्जेक्ट आपके थे
जिनमें से अब आपको 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और 1 सब्जेक्ट आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो अब आपके मन में है भाई कौन से हम वो 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलें, जिससे हमारा करियर विकल्प बेटर हो सके या अच्छा हो सके, जिससे हमें किसी भी गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत ना आए। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, आपका इंटरेस्ट आप पर डिपेंड करता है कि आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए हमारे पास जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के हैं। इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दे रखा है। अब आप चाहते हैं कि भाई हमें क्या करना, अब तीनों सब्जेक्ट में से जिनमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उस सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, किसी 2 सब्जेक्ट को। जो स्टूडेंट एमएससी करना चाहते होंगे, ठीक है, तो एमएससी में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये मेजर सब्जेक्ट सभी के एमएससी में होते हैं और अधिकांश स्टूडेंट इसी से एमएससी भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया कि कोई स्टूडेंट है जिसको जूलॉजी बड़ा पसंद है और वो जूलॉजी से एमएससी करना चाहता है। तो भाई अगर आपको जूलॉजी से एमएससी करना है तो आपकी जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो फाइनल ईयर में जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ साइंस के अंतर्गत जा रहे हैं तो आप जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन बीएससी के फाइनल ईयर में बनाएंगे। अब मान लिया कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका भाई बड़ा इंटरेस्ट बॉटनी में है, बॉटनी में उसको इंटरेस्ट है कि बॉटनी में हम अच्छा करेंगे, बॉटनी में हम अच्छा कर सकते हैं, तो इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो इनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए, चाहे आप केमिस्ट्री ले लें या फिर बॉटनी ले लें, तो आप केमिस्ट्री और बॉटनी के साथ जा सकते हैं। आपका बेटर ऑप्शन रहेगा केमिस्ट्री बॉटनी। लेकिन अगर आप जूलॉजी ले रहे हैं तो जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनल ईयर में आप जूलॉजी बॉटनी जरूर चूज करेंगे जो बायो वर्क के स्टूडेंट है। मान लिया कोई स्टूडेंट है जिसको भाई केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और वो केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहता है, तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो भाई केमिस्ट्री अब आ जाता है मैथ वर्ग में भी और बायो वर्ग में भी। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मान लिया आप मैथमेटिक्स से हैं, ठीक है, मान लिया आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो मैथ में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जाना है फाइनल ईयर में। लेकिन अगर बायो वर्ग से हैं तो बायो वर्ग से आप चूज करेंगे जूलॉजी और केमिस्ट्री फाइनल ईयर में। ज्यादातर केमिस्ट्री ऑप्शन एमएससी के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे स्कोप होते हैं। अगर आप एमएससी कर लेते तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जहां पर आपको केमिस्ट्री के रिकॉर्डिंग बहुत सारे जॉब ऑफर किए जाते हैं। तो भाई जिनको जूलॉजी के साथ एमएससी करना है वो जूलॉजी बॉटनी फाइनल ईयर में ले लीजिएगा, जिनको बॉटनी से एमएससी करना है वो आप ले लीजिएगा जूलॉजी बॉटनी। आप दोनों में से किसी के साथ जा सकते हैं या केमिस्ट्री बॉटनी के साथ जा सकते हैं। जिनको केमिस्ट्री से करना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं या फिर जूलॉजी और केमिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके बेटर ऑप्शन। अब हम बात कर लेंगे मैथ वर्क के लिए। भाई मैथ के भी स्टूडेंट जो होंगे उनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, तो जिनका मैथ अच्छा है, जिनको मैथ से एमएससी करना है, तो वो फिजिक्स और मैथ के साथ जाएंगे, क्योंकि आपको ज्यादातर आवश्यकता पड़ेगी जब आप टीचिंग लाइन में जाएंगे तो आपको फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन रहना जरूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका कमेंट आता है कि सर हमें टीचिंग लाइन में जाना है टीजीटी के लिए, टीजीटी, तो टीजीटी के लिए पूछते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो टीजीटी में अगर आपका फिजिक्स मैथ है तो देखिए एमएससी अगर आप करिए तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन फिजिक्स मैथ होना चाहिए बीएससी के फाइनल ईयर में, ठीक है। और अगर आप टीजीटी बायो से हैं, यानी बायो वर्ग के स्टूडेंट हैं जिनको टीजीटी करना है, उनका जूलॉजी और बॉटनी रहना जरूरी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट है पीजीटी के लिए, जिनको टीचिंग लाइन में जाना है पीजीटी के लिए, तो पीजीटी करने के लिए भाई एमएससी आपका जरूरी है। एमएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से करेंगे, चाहे आप मैथ से करें, चाहे बायोलॉजी से करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, तो या फिजिकल साइंस, इसमें आपके पीजीटी के लिए दोस्तों ये नेट और जेआरएफ की जो परीक्षा होती है इसके अंतर्गत करेंगे। जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेनी है तो आप नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे। तो नेट जेआरएफ के लिए दोस्तों आपको जरूरी ये होता है एमएससी करना, एमएससी किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आप किए हों, ठीक है। तो पीजीटी में भी आपका मैंने बता दिया कि मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिजिकल साइंस,
ये सभी सब्जेक्ट हैं पीजीटी में। तो इसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, कोई भी मैटर नहीं करता है, आप चाहे जूलॉजी बॉटनी ले लें, चाहे आप केमिस्ट्री बॉटनी ले लें। यूपीएससी प्रिपरेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? ऑप्शनल सब्जेक्ट भाई आप चाहे फिजिक्स ले लीजिए, जिससे आप एमएससी किए हों उसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। केमिस्ट्री ले लीजिए, बॉटनी ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, मैथ लीजिए, ये सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यूपीएससी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो भाई आप लोग जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी के साथ जाइएगा। अब बात कर लें स्कोप की, सबसे ज्यादा स्कोप किस सब्जेक्ट के साथ है? तो ज्यादातर आज के दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा स्कोप जो है वो केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है। अगर आप का बायो वर्ग से आप हैं और अगर आप मैथ वर्ग से हैं, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स लीजिएगा, जिसमें आप केमिस्ट्री से एमएससी कीजिएगा। आपको ज्यादातर जॉब मिलेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। ठीक है, और बायोलॉजी से हैं तब भी आपके लिए है। अगर भाई बहुत ज्यादा आपको जूलॉजी समझ में आता है तो आप जूलॉजी बॉटनी फाइनल ईयर में लेकर के चलिए, या जूलॉजी बॉटनी किसी से आप एमएससी कर सकते हैं। या अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है जूलॉजी में तो आप लोग का बॉटनी केमिस्ट्री या बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी लेकर सकते, दोनों में से आप फाइनल ईयर में आप प्रयास ये करिएगा कि केमिस्ट्री लेकर के चलिए। जिनको एमएससी करना है 100% करना है कि भाई मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इससे टीजीटी करूंगा या नेट जीआरएफ करूंगा, तो आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लीजिएगा। ठीक है, जिसका कॉम्बिनेशन मैंने पहले ही बता दिया। जिनको इंटरेस्ट कम है लेकिन वो जॉब के अंतर्गत ज्यादा चाहते हैं कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले, तो उसके लिए सबको बता दे रहे हैं फाइनल ईयर में केमिस्ट्री का होना ज्यादा जरूरी है। ये मानकर चलिएगा 90% चांस होते हैं केमिस्ट्री से जॉब लगने में। ठीक है, तो इसीलिए आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को स्पेसिफिक सब्जेक्ट मान करके फाइनल ईयर में जरूर लीजिएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आप सबके समझ में आया होगा, और अगर अब भी आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें और क्लियर तरीके से आप सभी के डाउट को क्लियर करने का प्रयास रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बीएससी में है तो बीएससी के लिए चैनल बेस्ट है, आप सबको पता ही होगा। मैं आपको बीएससी से संबंधित सभी नोट्स और सभी सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।